अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया, उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया। यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट करना, उसे कहा जाता है कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट, द टेम्परेचर at which the solid starts melting and coexists in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point. The temperature at which the solid starts melting and coexists in dynamic equilibrium with लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई भी अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड चीज़ है आपके पास, तो वो क्या करेगी, वो लिक्विड स्टेट में जाएगी। अब ये सॉलिड चीज़ किस टेम्परेचर पर जाएगी, किस चीज़ में वो जो है जाके लिक्विड में चेंज होगी, किस पॉइंट पे जाके, तो उसे कहा जाता है कि ये चीज़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अगर आइस है, आइस जो है वो जाके किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में उसने अपनी स्टेट चेंज की, तो जिस पॉइंट पे उसने उस स्टेट को चेंज किया है वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ आपके पास 70 डिग्री, 80 डिग्री, तो डिफरेंट टेम्परेचर हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके कोई चीज़ जो है वो मेल्ट करती है। अगर हम सॉलिड की एग्जांपल देखें तो सॉलिड पार्टिकल पोसेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई सॉलिड चीज़ है तो वो उसके अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड हैं। अब ये स्ट्रॉन्गली पैक्ड हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मेल्ट करने के लिए इसकी जो स्पेस है इसे कम करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा कि मेल्टिंग पॉइंट आपको ज़्यादा उसका देना पड़ेगा। उसको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा, 100 हो जाएगा, 105, मतलब इस तरह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो सॉलिड पार्टिकल पोसेसेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे और इनके अंदर स्पेसिस जो हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी, तो जैसे जैसे स्पेसिस ज़्यादा होंगी तो ये अपने मेल्ट होने के लिए स्टेट चेंज करने की तरफ जाएगा। इफ द हीट इज सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली अ स्टेट रीच एट विच द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड देन बिकम मोबाइल। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट, सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो मेल्ट होगा द आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल। सो ऑल सच सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इस तरह के सॉलिड जो है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये तो था आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट में आपने करना क्या है कि उसमें आपने खुद इसको सर्च करना है इस टॉपिक को, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। तो मेल्टिंग पॉइंट का आपने इसको यहाँ पर इसके ऊपर सर्च करनी है और इसमें कुछ पॉइंट्स खुद से ऐड करने हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐड करनी है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ये प्रॉपर तरीके से आपने लर्न करनी है। इसके साथ हम देखते हैं, ये हैं आपके पास एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, 850 mg को कन्वर्ट करना है ATM प्रेशर में और ये आपके पास है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर है 760 mm Hg इज इक्वल टू 1 ATM। इसको आप करेंगे 1 mm Hg इज इक्वल टू 1 बाई 760 ATM। 850 mm Hg इज इक्वल टू 1 बाई 760 मल्टीप्लाई करना है आपने 850 के साथ। अब ये जो कन्वर्जन्स हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है और ये किसके इक्वल है। जैसे इसे सोल्व किया जाएगा 1.12 ATM इसका आंसर आएगा। और इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आपने सोल्व करनी है। ये आपके पास है B, C एंड D। ए पार्ट जो है वो आपने देखा, तो ये 3 पार्ट्स आपने खुद सोल्व करने हैं। ये एक मरतबा देख लें। 760 टोर को आपने कन्वर्ट किया CM 560
D 1.25 atm टू पास्कल, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये आपकी बुक का जो है फर्स्ट टॉपिक ही आपका ये था। स्टार्टिंग में इंट्रो के बाद जो है वो आपने पास्कल्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है यूनिट्स को। तो यूनिट्स को जब कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पर है केल्विन टेम्परेचर के साथ, यहाँ पर है सेल्सियस। तो जब आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा प्लस करना है 273 में। तो कोई भी टेम्परेचर है उसको 273 उसके साथ ऐड करेंगे तो वहाँ पर C की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, केल्विन। तो यहाँ ये देखें, केल्विन में करने के लिए 273 को प्लस किया, आंसर K में आएगा। तो ये यूनिट ये आपने जो है ख्याल रखना है, K साथ मेंशन ज़रूर करना है। यहाँ पर देखें 273, तो ये आपने इस तरह से न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये 273 के साथ माइनस करके आपने जब ऐड करना है तो 273 केल्विन के साथ आएगा, जैसे ही इसे माइनस करेंगे तो ये सेल्सियस में आएगा। तो ये आपके पास है टेम्परेचर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जो है 8 न्यूमेरिकल आपने करना है। ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं और 7, 9, 10 टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं और इनके यूनिट्स और इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो बिल्कुल सेम है। बॉयल्स आपने किया था, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग करना है इसको सोल्व, और उसके बाद आपने किया था चार्ल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो बहुत इजी है, इसको आपने खुद सोल्व करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल से जो रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है। टेम्परेचर को अगर आपने चेंज करना है केल्विन में तो 273 को ऐड करेंगे, अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में करना है तो उसको माइनस करेंगे। तो ये आपके पास है न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स को इस तरह से सोल्व करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने डिस्कस करनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके इम्पोर्टेंट हैं और आपको पेपर में आ सकते हैं। फॉर्मूलाज मैंने जस्ट आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पर फॉर्मूलाज को देख के आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ये चार्ल्स लॉ आपने किया था जो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। न्यूमेरिकल्स के साथ आपके नोट्स चाहेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे और उन नोट से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स में से भी आपने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने, सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको सिलेक्टिव सिलेबस मिला है। आपने उसी सिलेबस को देखते हुए न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। MCQs भी जो हैं वो आपने सिलेक्टिव करने हैं, तो सिलेबस इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।